आज जो काम हम शुरू करने जा रहे हैं वो है कि हम डव सी प्लस प्लस के अंदर एक काम कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हमने एक प्रोग्राम बनाना है जो फंक्शंस के ऊपर डिपेंड हो। जो फंक्शंस हैं वो मेन फंक्शंस के किधर हों, वायर हों, और उन फंक्शन के ऊपर हमने ये काम करना है कि उनको मेन फंक्शन के अंदर हमने कॉल करनी है। अब यूँ है कि सबसे पहले हमने क्या किया, हमने अपने दिमाग में ये रखना है कि हमने जो फंक्शंस हैं वो मेन फंक्शंस के बाहर लिखने हैं, नॉट इन मेन फंक्शन। ये काम हम डव सी प्लस प्लस में कर रहे हैं। सबसे पहले हमने लिखा हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, और ये जो हेडर फाइल है ये इस्तेमाल होगी इनपुट और आउटपुट के लिए। सी आउट और सी इन की जो हम स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं उनके लिए इस्तेमाल होगी। और ये जो यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी ये डव की अपनी हेडर फाइल है। बाकी जब हम टर्बो सी प्लस प्लस में काम करते हैं तो हम आईओ स्ट्रीम डाटा इस्तेमाल करते हैं और कॉन्यू डाटा इस्तेमाल करते हैं। हम यहाँ पे कॉन्यू डाटा की जगह यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इस्तेमाल करते हैं। अब उसके बाद यूँ हुआ कि हमने कहा कि हम जो फंक्शन बना रहे हैं वो काम करेंगे, एक ऐड का, दूसरा मल्टीप्लाई का, तीसरा सब्ट्रैक्शन का और चौथा डिवाइड का। ये 4 काम कर रहे हैं। अब ज़ाहिर बात है कि ऐड के लिए भी हमें 2 जो होंगे नंबर की रिक्वायरमेंट है, मल्टीप्लाई के लिए भी 2 नंबर की रिक्वायरमेंट है, और सब्ट्रैक्शन के लिए भी 2 नंबर की रिक्वायरमेंट है, और डिवाइड के लिए भी 2 नंबर की रिक्वायरमेंट है, लाजमी है, मस्ट है। कभी भी एक नंबर ऐड नहीं हो सकता, कभी भी एक नंबर मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, कभी भी एक नंबर सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, और कभी भी एक नंबर डिवाइड नहीं हो सकता। अब उनके जो टाइप है वो हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं कि हमने इंटीगर रखनी है या फ्लोट रखनी है। मैंने सब की टाइप को इंटीगर रखा है। अब इनके पीछे देखो, जो ऐड का फंक्शन है, ऐड के फंक्शन के पीछे लिखा हुआ है इंट ऐड। ये जो इंट है ये हमें ये बता रहा है कि ये जो फंक्शन है ये हमारा ये एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है। जो वैल्यू ये रिटर्न करेगा उसकी टाइप भी इंटीगर होगी, और ऐड फंक्शन का नाम है, और अंदर क्या है 2 पैरामीटर्स इस्तेमाल किए हमने। 2 पैरामीटर्स इसलिए इस्तेमाल किया कि हमें ऐड के लिए 2 नंबर की रिक्वायरमेंट है, हमारे लिए ये लाजमी है। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन का लिखा, इसी तरह सब्ट्रैक्शन का, और इसी तरह डिवीजन का। चारों जो फंक्शन है वो इंटीगर वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, उनको 2-2 पैरामीटर हमने पास किए। अब हम मेन फंक्शन के अंदर आए। हमने सबसे पहले कहा कि मेन फंक्शन जो होगा वो भी हमारा एक इंटीगर वैल्यू रिटर्न करेगा। और उसके बाद हमने कहा कि ये जो फंक्शन है हमने इस फंक्शन के लिए सबसे पहले हमने ये काम किया कि एक इंटीगर जो टाइप के हमने 3 जो है ना वेरिएबल ले लिए, एक ए, एक बी और एक रिज़ल्ट, 3 लिए। हमने जो 2 वैल्यू लेनी है, सबसे पहले ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम वैल्यू जो होंगे वो यूज़र से लेंगे या ख़ुद इंटर करेंगे डायरेक्ट। हमने क्या किया कि दोनों की दोनों वैल्यू हमने कहा कि हम यूज़र से ले रहे हैं। यूज़र को हमने मैसेज किया, हमने कहा कि जो वो सी आउट का हमने इंटर 2 वैल्यूज़, और एंडल हमने इसलिए लिखा क्योंकि हम न्यू लाइन की तरफ मूव करना चाहते हैं। उसके बाद अब यूज़र को हमने मैसेज डिस्प्ले कराया जो हमारी ब्लैक स्क्रीन आएगी रिज़ल्ट के ऊपर। हमने कहा उसे इंटर 2 वैल्यूज़ कि वो 2 वैल्यूज़ इंटर करे। सी इन ए और बी मैंने इकट्ठा लिखा है कि वो ए वैल्यू भी इंटर करे और बी वैल्यू भी इंटर करे। ऊपर 2 वैल्यूज़ का मैंने जिक्र किया हुआ। फिर मैंने कहा ये जो एक मैंने लिया हुआ रिज़ल्ट मैंने इसलिए लिया है, देखो आप जब किसी फंक्शन को कॉल करो, जैसे ऐड का फंक्शन है, ऐड का फंक्शन कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है। मैंने ऐड के फंक्शन के ऊपर बताया था कि ये जो ऐड का फंक्शन है यहाँ पे ये एक इंटीगर वैल्यू रिटर्न करेगा यहाँ से, और इंटीगर वैल्यू जो रिटर्न करेगा वो मैं इंटीगर ही वेरिएबल में वापस कैच करूँगा। और ये जो रिज़ल्ट है ये एक इंटीगर जो वैल्यू है उसका वेरिएबल है, इसी में वापस मैं कैच करना चाहता हूँ। मैंने कहा रिज़ल्ट इक्वल टू ऐड ए बी फंक्शन कॉल किया। अब ऐड ए बी फंक्शन जो है वो मैंने नीचे लिखा हुआ, ऊपर मैंने इधर सेमीकोलन लगाया, टर्मिनेटर लगाया है। ऐड फंक्शन जब मैंने कहा था, मैंने इसे कहा था कि मैं मेन फंक्शन के बाद में लिखूँगा। इसका मतलब ये होता है कि मैंने टर्मिनेटर लगाया, मतलब मैं कहीं पर इसको लिखने लगा हूँ मेन फंक्शन के बाद। ठीक हो गया। अब क्या हुआ कि मैंने यहाँ से इसे कॉल की, 2
मैंने कहा कि जो दो वैल्यू यहाँ से मैंने फंक्शन से मैं पास करा रहा हूँ उसे या भेज रहा हूँ वो क्या है, ए और बी हैं। इसी तरह मैंने सी आउट सम को मैंने डिस्प्ले करा कि सम की वैल्यू जो है वो किधर है, रिज़ल्ट में है। ज़ाहिर बात है जब वो वैल्यू रिटर्न करेगा ये फंक्शन ऐड का, वो क्या दोनों नंबर की एडिशन होगी और वो रिज़ल्ट में सेव होंगे। और रिज़ल्ट को मैंने यहाँ पे डिस्प्ले करा दिया कि जो भी रिज़ल्ट आएगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्प्ले। इसी तरह मैंने काम किया मल्टीप्लिकेशन के साथ, इसी तरह सब्ट्रैक्शन के साथ और इसी तरह डिवीजन के साथ। और फिर मैं आ गया रिटर्न ज़ीरो। रिटर्न ज़ीरो ये बता रहा है कि ये फंक्शन हमारा मेन फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है जो ज़ीरो है। अब मैंने ऐड के फंक्शन पे आता हूँ। ऐड के फंक्शन में मैंने ये काम किया। सबसे पहले तो मैंने ये बताया कि ये जो ऐड का फंक्शन है वो एक इंटीगर वैल्यू रिटर्न कर रहा, वही सेम की सेम जो मैंने ऊपर प्रोटोटाइप लिखी थी मैंने वही उठा के नीचे लिखी थी, इंट ऐड इंट एक्स वाई। सिर्फ मैंने यहाँ पे क्या किया, वहाँ पे लिखा था मैंने इंट यहाँ पे इंट एक्स और इंट वाई दो वेरिएबल ले लिए और साथ मैंने यहाँ पे टर्मिनेटर मिटा दिया यहाँ से। मैंने कहा इंट सम, एक मैंने जो है ना वेरिएबल लिया इंट सम का, और उसमें एक्स और वाई जो वैल्यू वहाँ से ए पास हो रही है मेन फंक्शन से वो एक्स के पास आएगी, जो बी पास हो रही है वो वाई के पास है। ये दोनों को मैंने प्लस किया और सम को मैंने कहा रिटर्न सम। दोनों एक्स वाई सम होके जब प्लस होंगे दोनों सम में सेव होंगे और सम को मैंने कहा कि ये क्या हो जाए, रिटर्न हो जाए। ये कौन कैच करेगा, जो रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट का वेरिएबल जो हमने लिया था मेन फंक्शन में वो इससे कैच करेगा। फिर मैंने इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के लिए वही काम किया। मैंने कहा इंट मल्टीप्लाई इक्वल टू स्टेरिक एक्स स्टेरिक वाई, जो भी ए की वैल्यू एक्स होगी बी की वैल्यू वाई होगी क्योंकि वाई में स्टोर होगी, और दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई को रिटर्न भी कर लिया। इसी तरह मैंने सब्ट्रैक्शन के साथ काम किया, इसी तरह डिवीजन के साथ भी यही काम किया। मैंने चारों फंक्शन को मेन फंक्शन में कॉल किया और चारों के चारों मेन फंक्शन के बाहर मैंने लिखे। और अल्लाह हाफिज़। मज़ीद चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है।